अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम में BSN जो नर्सिंग की सीट्स थी वहाँ पे लोगों ने अप्लाई किया था एडमिशन के हवाले से, तो उसकी फ़र्स्ट लिस्ट लग चुकी है। फ़र्स्ट लिस्ट में कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, कितने स्टूडेंट का क्लोजिंग मेरिट क्या रहा है, कितने स्टूडेंट यहाँ पे अपना कंसेंट जमा करवाएंगे और कंसेंट जमा नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, और उसके अलावा ये कि हर कॉलेज में क्या क्लोजिंग मेरिट रहा है, कितने स्टूडेंट जो है एडमिशन ले सकेंगे, मॉर्निंग इवनिंग दोनों लिस्टों में कितने स्टूडेंट्स का नेम आएगा, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है, कोई भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना वरना आपकी वीडियो मिस हो जाएगी। और उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है, यहाँ पे आपने PNAS2 लिखना है, देन आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपके पास ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी कि BSN जो जनवरी 2024 के लिए आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि किसी भी मेरिट लिस्ट में अगर आपका नेम आता है और आप नॉट चूजन या नॉट गिवन करते हैं तो आपका दाखिला जो है मनसूख कर दिया जाएगा। अब कॉन्सिडेंट क्या है कि अगर आपका मेरिट में नेम आ जाता है और आप ये बताते हैं उनको कि जी मैं इसमें एग्री हूँ कि अगली लिस्ट से मेरा नेम निकाल दिया जाए, या आप कहते हैं कि मैं एग्री हूँ कि मुझे कुछ ऑप्शंस दी जाएं। अब वो ऑप्शन क्या होंगी? ऑप्शन ये होगी कि अगर आप हाँ का इंतखाब करेंगे तो अगली लिस्ट में आपका नेम जो है फर्दर भी अपग्रेड हो सकेगा। अगर आप नो कर देंगे तो आपका नेम अगली लिस्ट में नहीं आएगा और आपका एडमिशन उसी कॉलेज में हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके दो कैटेगरी। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से नफ़ी कर दिया, नॉट गिवन कर दिया, तो आपका नेम किसी भी लिस्ट में नहीं आएगा। और इसके अलावा ये है कि आपने तमाम मेरिट लिस्टों में रजामंदी का इजहार करना होगा। अगर आप उसमें कंसेंट जमा नहीं करवाते तो आपका दाखिला जो है वो मनसूख कर दिया जाएगा। ये थी इनकी इंस्ट्रक्शंस। अब हम बात कर लेते हैं इनकी वेबसाइट पे जो हमारे पास लिस्ट अवेलेबल हैं। वो हमारे पास मॉर्निंग की लिस्ट अवेलेबल है, मेल की, और मॉर्निंग की ही फ़ीमेल की। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि मॉर्निंग इवनिंग दो जो है इनके बैचेस होते हैं। और यहाँ पे अगर हम सीट्स की बात कर लेते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सीट्स हमारे पास हैं मॉर्निंग में, हमारे पास जो सीट्स अवेलेबल होंगी वो 2900 फीमेल्स की हैं और 100 मेल्स की हैं। सिमिलरली जो फीमेल की हैं 2900 और मेल की 100, ये इवनिंग स्टाफ के लिए है। तो टोटल हमारे पास 6000 स्टूडेंट्स जो है वो अपना एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। अब ये जो 100 मेल्स वाले हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज है जो कि लाहौर में शादरा पे है, वहाँ पे इसका एडमिशन होता है। उसके अलावा बाकी हर जो ये कॉलेजेस हैं यहाँ पे जो उनकी फ़ीमेल हैं उनकी ही सीट्स होती हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आपने देख ली, ये आपने लेटर देख लिया। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट की, तो मेरिट लिस्ट में अब हमने करना ये है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है मेल पे और फिर फीमेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो लिस्ट ओपन हो जाएगी। अगर पहले हम मेल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एज़ पर ओवर डिस्कशन 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी हुई है। ये उसका नेम व फादर नेम, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आईडी कार्ड, और ये आपके मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स, मैट्रिक के टोटल, मैट्रिक का परसेंटेज। सिमिलरली FSC के ऑब्टेन मार्क्स, FSC के टोटल, FSC का जो आपका परसेंटेज है वो यहाँ पे शो हो गई है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपकी जो ये सिलेक्शन होती है कॉलेज में, ये आपकी FSC की बेस पे होती है। अब यहाँ पे उन्होंने बेशक आपके मैट्रिक के मार्क्स मेंशन किए हुए हैं, लेकिन आपको जो मेरिट बना है वो आपका FSC के मार्क्स की बेस पे बना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 99.81812 जो है ये आबिद मुख्तार साहब हैं, इनका जो है ये इसमें नेम आया है शादरा में। ये एक ही कॉलेज है जो कि मेल नर्सिंग के लिए अपनी सीट्स ऑफ़र करता है। अब आपने अगर अपना नेम सर्च करना है, आप यहाँ पे अपना नेम लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अली लिख के सर्च करता हूँ। जैसे मैं सर्च करूँगा तो अली वाले सारे मेरे सामने आ जाएंगे। तो ये है आपकी कॉलेज वाइज जो मेल की लिस्ट है। अगर हम बात कर लेते हैं फ़ीमेल की लिस्ट के हवाले से, तो फ़ीमेल की लिस्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल सीट्स जो लिस्ट में नेम आया है वो 2900 है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 2900 सीट्स हैं जो कि फ़ीमेल के लिए अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं ये देख सकते हैं, होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी है। उसकी तरह अगर हम शुरू में देखें तो मिड में देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है
क्योंकि 2900 की सीट्स है तो ये लोड करते थोड़ा टाइम लगता है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जिन्ना मेडिकल कॉलेज में, नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुजरांवाला है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट है जिसमें सारी जो कॉलेजेस की डिटेल हमारे पास शेयर की गई है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ को अलग अलग करके बताता हूँ ना, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा। तो इसलिए जो है ना, मैंने सारी इसकी केस स्टडी करके इसके कुछ स्टैट्स बनाए हैं जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने परसेंटेज के साथ तो कौन से कॉलेज में आपका क्लोजिंग मेरिट रहा है, और मेल फीमेल का अलग अलग से जो है वो क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि आपकी जो फर्स्ट लिस्ट लगी है, ये लिस्ट जो है आपकी को राउंड अबाउट को 2 से ढाई माह के प्रोसेस के बाद लगी है। अगर हम एडमिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे नवंबर में एडमिशन अप्लाई हुए थे, और अब देख लें आपके ये जनवरी में आके ये फर्स्ट लिस्ट लगी है। तो सेकंड लिस्ट जो है वो होपफुली जो है आपकी 15 से 20 दिन बाद लगने वाली है। ये मॉर्निंग की है, देन आपकी इवनिंग की लिस्ट भी लगेगी। तो चलिए स्टैट्स को देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें कॉलेज नेम, आपकी जो सीट्स अवेलेबल हैं और जितनी आपकी मेरिट रहा है वो, तो ये वो मेरिट है, ये जो एफएससी के मार्क्स की बेस पे मेरिट क्लोजिंग बनता है, ये वो है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो म्यो कॉलेज जो लाहौर है, यहाँ पे आपका एग्रीगेट 93.6363 रहा है, और इसी तरह सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर है, यहाँ पे 91.1812 है। इसी तरह जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमीरुद्दीन की बात करें तो 89.54 है। अगर हम बात कर लेते हैं जिन्ना हॉस्पिटल 91 पे तो 90.0909 मेरिट है। अगर हम DHQ हॉस्पिटल रावलपिंडी की बात करें तो 87 मेरिट है। साहिवाल की भी इस तरह 89 है। सरगोदा DHQ का 88 है। शेखुपुरा का 87 है, और DHQ खुशाब में 87 है। DHQ लिया में जो है 90 है। DHQ उकाड़ा में 88 है। DHQ कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में 88 है। DHQ फैसलाबाद में 88 है। इसी तरह अगर बात कर लेते हैं गोजरा की तो यहाँ पे 87 है। DHQ हॉस्पिटल गुजरांवाला में 87 है, और अजीज़ भट्टी में 87 है। सिमिलरली हाफजाबाद में 87 है। मुल्तान में फैसलाबाद में 87, 89, ये 94 निश्तर हॉस्पिटल में है। 91 भावल विक्टोरिया में है। 83 हमारे पास जो है वो नेक्स्ट में 88 है लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। इसी तरह DHQ अटक में 87, DHQ भावलपुर में 89, और DHQ जंग में 88, जेला में 87, लोधरा में 90। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं DHQ लोधरा की तो यहाँ पे 90.45 है। मंडी बहाउद्दीन की बात करें तो यहाँ पे 87 का मेरिट है। डेरा गाजी खान में 90 है। DHQ मुजफ्फरगढ़ में 91 है। रहीम यार खान शेख में 87 है। 87 नारोवाल में, कसूर में 87, खानेवाल में 89, टोबा टैक्सिंग में 87 और बिहाड़ी में 90 है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक पूरी लिस्ट है जहाँ पे अब इसको हम अगर ओवरऑल स्टडी करें तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो मेल कैंडिडेट का क्लोजिंग मेरिट है वो 1078 पे क्लोज हुआ है, और जो कोई फीमेल कैंडिडेट है उनका 958 पे है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा ग्राफिकली बना के दिखाऊं तो मैं यहाँ पे इसकी लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे देन जो है मैं आपके साथ सेकंड लिस्ट इसको सिलेक्ट करता हूँ जो कि परसेंटेज के हवाले से है। तो चलिए परसेंटेज के हवाले से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज के मुकाबले में हम इसको मार्क्स को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमें ज़रा ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि जो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नज़र आएगी वो ज़रा इसमें आपको ज़्यादा इजी नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे अब हम सब लिस्ट कॉलेज वाइज जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, देन हम इसको इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे हम कॉलम ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कॉलम दिखा सकता हूँ कि जो कॉलम लगेंगे उसमें आपके पास क्या क्राइटेरिया बनेगा। चलिए जी हम 2D कॉलम की ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ठीक है, तो ये डाटा बहुत ज़्यादा है तो इसलिए इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। हम इसको वर्टिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह ग्राफिकली मैं आपको बताता हूँ। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जी, तो यहाँ पे हमने ग्राफिकली इसको ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर मैं इसको यहाँ पे डाटा को भी शो करवा देता हूँ तो आपके पास जो है ये इसकी वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे शो करवाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो ग्राफ बन रहा है वो कहाँ से कहाँ तक की शो करवा रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो आपके पास गिवन है 900 से 920 से आपके पास 160 तक हैं। तो ये 160 तक जो आपका ग्राफ है उसमें आप मैक्सिमम वैल्यू देखें कहाँ तक। तो यहाँ पे जो है आपके पास नज़र आ रहा है कि जो सबसे ज़्यादा मेरिट है हमारे पास वो यहाँ पे इस कॉलेज का है, जो कि हमारे पास निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसका मेरिट है वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये 1035 वैल्यू के साथ जो है शो कर रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे 1035 वैल्यू है और ये सबसे ज़्यादा इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहीं पे में नज़र आ रही है। तो सबसे ज़्यादा जो मेरिट है वो इसका है। देन हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट में इसका मेरिट है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1030 है, जो कि नर्सिंग कॉलेज न्यू हॉस्पिटल लाहौर का है। तो ये फर्स्ट कॉलेज को जो है हम ग्राफिकली भी देख चुके हैं कि हमारे पास जो हाईएस्ट मेरिट है वो किस कॉलेज का है। तो ये हमारे पास जो है एक इसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें कि किस कॉलेज का मेरिट सबसे ज़्यादा रहा है। उसके अलावा अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी करना चाहें तो मैं आपको इसमें उसमें शो करवा के दिखा सकता हूँ कि कितनी जो आपका मेरिट है वो किस हिसाब से रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको कस्टम करते हैं, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट टू स्मॉल करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो आपका इंक्रीजिंग जो है वो मुल्तान का ही शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉल। तो यहाँ पे आपको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास शो हो चुका है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसका था। तो ये इस तरह जो है ना आप अपनी मज़ीद डिटेल भी देख सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमारे कौन से लगने वाले हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर बताता चलूँ कि सबसे पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं वो आपका ओरिजिनल CNAC या बे फॉर्म है, आपकी 6 जो हैं वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हैं जिनका ब्लू बैकग्राउंड हो, FSC मैट्रिक और प्री मेडिकल का रिजल्ट कार्ड हो, और FSC का SSC का मैट्रिक सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट्स हो। ये डॉक्यूमेंट्स ने आपने लेके जाने हैं और जाके अपना कॉलेज में कंसेंट देना है। अब कंसेंट आपने कैसे डाउनलोड करना है, कंसेंट आपने डाउनलोड करने के लिए करना क्या है कि आपने अपने अकाउंट में लॉगिन करना है, जहाँ से आपने अप्लाई किया था। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप अपना जो है वो कंसेंट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में एक वीडियो भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरह आपने डाउनलोड करना है और किस तरह देना है। तो होपफुली आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। अगर मैंने बात अपनी डिलीवर कर दी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।